मेंटल इलनेस के बारे में अगर बात की जाए तो एक डिजीज़ जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अवेयर नहीं किया जा रहा, वो है डिप्रेशन। तो इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या है, ये किस तरह होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी क्योर क्या है। देखिए, डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर जो है पेशेंट एक लंबे अरसे के लिए सैड होता है। वो तमाम इवेंट्स जो जहाँ कभी उसको खुशी मिलती होती थी, अब डिप्रेशन की वजह से वो उसमें खुशी महसूस नहीं करता, उसको प्लेयर जो है वो ख़त्म होकर रह जाती है, बाज़ औक़ात सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो डिप्रेशन के अंदर होती हैं, ये है डिप्रेशन। आइए हम बात करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी शनाख्त क्या है। पहली बात तो ये है, तकरीबन 20 से लेकर 60 साल तक की उम्र तक के लोगों में ये डिजीज़ जो है बहुत कॉमन हो चुकी है। अब अगर सिम्टम्स की बात की जाए, अगर हमें मालूम करना हो कि हम या हमारा कोई फैमिली मेम्बर, हमारा कोई दोस्त, कोई भी जानने वाला जिसके अंदर ये सिम्टम मौजूद हैं, तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है कहीं उसको डिप्रेशन तो नहीं है। तो आइए हम सिम्टम्स की बात करते हैं। देखिए, सिम्टम्स के अंदर डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप थकावट फील करते हैं, आप सारा दिन जो है आप थके थके से महसूस करते हैं, जिस्म की एनर्जी आपको लो महसूस होती है। इसके अलावा आप डीमोटिवेटेड रहते हैं, जो आपका माइंड है वो काफ़ी नेगेटिव रहता है चीज़ों को लेके कि ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। मींस आप किसी भी इंसिडेंट, किसी भी इवेंट में आप जो है आप रिजल्ट जो है उसका नेगेटिव निकालते हैं। आप डीमोटिवेटेड रहते हैं, बाज़ औक़ात हड्डियों में हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आप जिस्म में एनर्जी कम फील करते हैं, आपको नींद बहुत कम हो जाती है थोड़े से ही टाइम पीरियड के अंदर, या फिर आपकी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका वज़न कम होने लगता है या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके अलावा आपको स्टमक प्रॉब्लम रहता है, आपकी भूख कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला रहते हैं। और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जहाँ आपका दिल लगता होता था, जो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अब उसके अंदर आपको प्लेयर नहीं मिल रही होती। अब हम बात करते हैं कुछ सीवियर किस्म के सिम्टम्स की जो बहुत सीवियर हैं और जहाँ पे ट्रबल क्रिएट होती है। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन या फोकस प्रॉब्लम। देखिए, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम एक ऐसा है, आप जैसा कि नाम से ही इसके वाज़े है। देखिए, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में आप चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कुछ देर आप चीज़ों को कंसंट्रेट करते हैं, आप बातों को कंसंट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्सन से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप एक गैदरिंग में हैं या आप एक मीटिंग में हैं, कुछ देर तक तो आपकी कंसंट्रेशन उनके टॉपिक, उनकी बातों पर रहती है और उसके बाद आपकी कंसंट्रेशन आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि इतनी कम हो जाती है कि आपको चीज़ें बाज़ औक़ात धुंधली दिखाई देना शुरू कर देती हैं, माइंड आपका फॉगी होना शुरू हो जाता है, आप इरिटेट फील करने लगते हैं, थकावट आपको फील होती है। इसके अलावा आपकी आवाज़ कम है या ऊंची है आपको पता नहीं चल रहा होता। आप किसी तरह उस गैदरिंग, उस मीटिंग, उस इंटरेक्शन से जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं। ये सब होता है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम में। माइंड आपका फॉगी हो जाता है, चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं और बहुत ही एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम के बाद हम बात करते हैं मेमोरी प्रॉब्लम की। देखिए, बाज़ लोग डिप्रेशन की वजह से उनको मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो चीज़ों को मेमोराइज करने में उनको मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है तो वो अपने लेक्चर्स मेमोराइज करना जिस तरह पहले करता होता था, अब उसको चीज़ें मेमोराइज करने में, अपने लेक्चर, अपनी जो भी उसका मटेरियल है एजुकेशन, उसको मेमोराइज करने में उसको मुश्किल होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप डेली रूटीन में चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के अंदर। हमारे फैमिलीज़ में लोग होते हैं जिनको भूलने की बीमारी होती है। अगर ये एल्डर एज में है फिर तो ये एज फैक्टर है, लेकिन अगर एल्डर एज में नहीं होते, वो कम एज में होते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन की वजह से लोग चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, इवेंट्स भूल जाते हैं। वो डेली बेसिस के छोटे छोटे काम जो होते हैं उनको याद रखना मुश्किल पड़ता है उनके लिए। ये होता है मेमोरी प्रॉब्लम, जो कि
डिप्रेशन की वजह से क्रिएट होता है। हमने बात की है अभी तक डिप्रेशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, इसकी रीजंस क्या है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डिप्रेशन की कोई एक रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट जब सबके साथ होगा तो वो पेशेंट डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं, हर पेशेंट का एक अपना रीज़न हो सकता है डिप्रेशन में जाने का, और इसके मल्टीपल रीजंस हैं डिप्रेशन होने की। हर शख्स जो है एक डिफरेंट पर्सनैलिटी और डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट बिहेवियर का वो मालिक होता है। तो वो चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से वो चीज़ों को जज कर रहा होता है, वो उनको सॉर्ट आउट कर रहा होता है। कोई भी प्रॉब्लम जो हमें डेली बेसिस पे जो हम फेस करते हैं उसको हम अपने कैरेक्टर और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं। तो जब हम चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी और की पर्सनैलिटी, किसी और का कैरेक्टर जैसा वो कर रहे होते हैं, वो एक गिवन सिचुएशन में हम उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका वे ऑफ डूइंग, उनका वे ऑफ एक्टिंग जब हम अपना लेते हैं, तो क्योंकि हम तो उसमें अच्छे नहीं हैं, वो हमारा तरीका तो नहीं है, वो हमारा सेल्फ तो नहीं है, हम उनको कॉपी करते हैं और जो अपना सेल्फ है उसको हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं। ये जो प्रैक्टिस है, जब बार बार हमारा माइंड कर करके इसमें वो आदी हो चुका होता है, तो फिर क्या होता है कि इसके काफ़ी चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। बज़ाहिर ये हमें छोटी छोटी चीज़ें फील होती हैं, लेकिन इनका हमारे माइंड के ऊपर जो है बहुत बड़ा असर होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ये इसकी रीज़न भी हो सकती है और इसका आउटकम भी हो सकता है। अब देखते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग से मुराद ये है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें। वैसा हैपन ही नहीं हुआ होता, वैसा कभी नहीं हुआ होता, लेकिन आप उसको सोच रहे होते हैं, या आप पास्ट में जी रहे होते हैं, या फिर आप फ्यूचर को लेके अपने परेशान होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट है उसको आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं। जो प्रेजेंट में आपकी एक गिवन सिचुएशन चल रही होती है, उस सिचुएशन के अंदर तो आप या तो पास्ट में हैं या फिर फ्यूचर में हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आपकी कंसंट्रेशन कहीं और है, आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, वो गिवन सिचुएशन में प्रेजेंट के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जो हमने बात की है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम की, जो हमने बात की है मेमोरी प्रॉब्लम की। तो जब आपकी कंसंट्रेशन कहीं और है, तो आप सोचिए आप प्रेजेंट के अंदर गिवन सिचुएशन में किस तरह से अपनी कंसंट्रेशन बरकरार कर पाएंगे। तो ये थी वो चीज़ें कि डिप्रेशन क्यों होता है। हमने बात किया डिप्रेशन क्या है, उसकी हमने सिम्टम्स बात की हैं। अब हमने बात की थी डिप्रेशन क्यों होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये है, क्या डिप्रेशन से जान छुड़ाई जा सकती है? क्या डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है? क्या हम नॉर्मल अपने हेल्दी माइंड पर वापस जा सकते हैं? इसका आंसर है 100% आप डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने उस मेंटल हेल्थ पर वापस जा सकते हैं। देखें, बचपन से तो आप डिप्रेशन में नहीं थे, कुछ इंसिडेंट हुए, कुछ आपने हैबिट्स अडॉप्ट की, और उसके बाद क्या हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए। देखिए, ये आपकी लाइफ का एक रास्ता है। आप इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ठीक थे, आपका माइंड हेल्दी था, फिर क्या हुआ, किसी इंसिडेंट्स की वजह से, कुछ भी ऐसी चीज़ों की वजह से जब आपने कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली, तो चलते चलाते क्या हुआ, आप जिस कंडीशन पे, जिस फेस पे अब मौजूद हैं, एंड प्रोडक्ट ये निकली कि आप डिप्रेशन में हैं। अब डिप्रेशन खत्म कैसे होगा? देखिए, बहुत इजी फार्मूला है। जिन थॉट्स पे चल के, जिस रास्ते पे चल के, जिस नेगेटिविटी पे चल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं डिप्रेशन तक, बिल्कुल उसी रास्ते पे आपने वापस जाना है। उन्हीं थॉट्स को आपने ख़त्म करना है, उसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। अब वो नेगेटिविटी किस तरह पॉजिटिविटी में चेंज होगी, उस रास्ते पर कैसे वापस जाया जा सकता है, वो थॉट्स कैसे ख़त्म की जा सकती हैं, इसके बारे में हमारे पास सीरीज ऑफ वीडियोस मौजूद हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमारी आवाज़ बनिए। वो तमाम लोग जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं, जिनको एंजाइटी है, वो हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे मैसेजेस सुनते रहिए और हमारा पैगाम आगे बढ़ाते रहिए। देखिए, हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक सिम्टम के ऊपर, हर एक इसकी रीज़न के ऊपर और हर एक
क्योर के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास सीरीज ऑफ वीडियोस मौजूद है, हम इसके बारे में काम कर रहे हैं। आप हमारे मैसेजेस सुनते रहेंगे। अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आप हमारे मैसेजेस, हमारी वीडियोस लाजमी देखते रहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो जो आपका एक माइंड था, जो हेल्दी माइंड था, जिसको आप पीछे छोड़ आए हैं, इंशाल्लाह हमारी इस वीडियोस, हमारे ये मैसेजेस और हमारे इस वर्क के बाद इंशाल्लाह आप उसी हेल्दी माइंड तक वापस जाएंगे। मेरा नाम है शाहजमान। हमारी अगली वीडियो तक के लिए वस्सलाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो।